जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख महासागरों की बात करेंगे। विश्व में कौन कौन से महासागर है और उनकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, इन सब बातों की आज बात करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम जियोग्राफी की कुछ शब्दावली की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार दोस्तों उपयोग में की जाती है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दावली में हम देखेंगे, सबसे पहले हम महासागर समझेंगे। महासागर क्या होते हैं, महासागर के बाद हम देखने वाले हैं सागर क्या होते हैं, सागर सागर क्या होते हैं। सागर के बाद में हम बात करेंगे महाद्वीप की, महाद्वीप क्या होते हैं। महाद्वीप के बाद हम बात करने वाले हैं द्वीप, द्वीप क्या होते हैं। द्वीप के बाद में हम देखेंगे महाद्वीप, द्वीप हो जाएगा। द्वीप के बाद में हम देखेंगे प्रायद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप के बाद हम देखने वाले हैं अंतरीप क्या होते हैं। अंतरीप के बाद में हम देखेंगे खाड़ी क्या होती है, खाड़ी, खाड़ी क्या होती है। और खाड़ी में दोस्तों हमने तीन नाम सुने होंगे, एक तो हो जाएगा बे, बे के बाद दूसरा हो जाएगा गल्फ, हो जाएगा गल्फ। गल्फ के बाद में जो अगला एक नाम आ जाएगा बाइट। तो इन सब बातों की हम चर्चा, इन सब नामों की हम देखने वाले हैं। बे हो जाएगा, बे के बाद गल्फ हो जाएगा, गल्फ। और गल्फ के बाद अगला हो जाएगा बाइट, हो जाएगा बाइट क्या होता है। और इसके बाद में हम देखने वाले हैं जल संधियों की बात करेंगे कि जल संधि क्या क्या होती है, जल संधि। तो इस प्रकार से दोस्तों जो महत्वपूर्ण शब्दावली की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले महासागर देखेंगे। महासागर के बाद सागर, महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप हो जाएगा। प्रायद्वीप के बाद अंतरीप, खाड़ी और जल संधियों की बात करने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों हम जो विश्व के प्रमुख महासागर, 5 महासागर है विश्व में, और उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम महासागर की परिभाषा देख लेते हैं। महासागर और सागर में क्या अंतर है, महासागर और सागर में क्या अंतर है, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले महासागर, महासागर हो जाएगा महासागर और सागर। तो महासागर और सागर में क्या अंतर है, इनकी इसकी बात कर लेते हैं। तो महासागर, महासागर की अगर परिभाषा की अगर बात की जाए तो महासागर एक विशाल जल का क्षेत्र होता है, खारे पानी का एक विशाल जल क्षेत्र। महासागरों का जल दोस्तों खारा होता है, तो खारे पानी का, खारे पानी का विशाल जल क्षेत्र, विशाल जल क्षेत्र। तो खारे पानी का विशाल जल क्षेत्र क्या कहलाता है, महासागर कहलाता है, महासागर कहलाता है। याद रखना है, खारे पानी का एक विशाल जल क्षेत्र जो क्या है, महासागर कहलाता है। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसके उदाहरण में आप दे सकते हैं प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद हो जाएगा हिंद महासागर। तो इस प्रकार से आप इसके उदाहरण भी दे सकते हैं। और महासागर का दोस्तों हम बाद में इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा खारे पानी का विशाल, खारे पानी का विशाल जल क्षेत्र। खारे पानी का विशाल जल क्षेत्र क्या कहलाता है, महासागर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखने वाले हैं सागर। और सागर की अगर बात की जाए तो सागर में क्या हो जाएगा, सागर दोस्तों, सागर की अगर बात की जाए तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, जल का वह क्षेत्र, जल का वह क्षेत्र, जल का वह क्षेत्र जो तीन ओर से, तीन ओर से स्थल से घिरा हो, तीन ओर से स्थल से या आंशिक रूप से भी घिरा होता है दोस्तों। तीन ओर से भी घिरा हुआ हो या आंशिक रूप से स्थल से घिरा हो, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से स्थल से घिरा हो। तो याद रखना है जल का वह क्षेत्र, जल का वह क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो या आंशिक रूप से स्थल से घिरा हो, और एक ओर से क्या हो दोस्तों, एक ओर से महासागरों से घिरा हो, महासागरों, महासागरों से घिरा हो। तो ऐसे जल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ऐसे जल क्षेत्र को, ऐसे जल क्षेत्र, जल क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, सागर कहा जाएगा, सागर। तो याद रखना है जल का वह क्षेत्र होता है, जल का वह क्षेत्र जो तीन ओर से या आंशिक रूप से स्थल से घिरा हो और एक ओर से क्या हो, महासागरों से घिरा हो। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सागर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं अरब सागर हो जाएगा, अरब सागर, अरब सागर जो कि हिंद महासागर में स्थित है। अरब सागर के बाद में अगला आ जाएगा दक्षिण चीन सागर हो जाएगा, चीन सागर, जापान सागर, जापान सागर। इस प्रकार से दोस्तों बहुत प्रकार से सागर है। तो हमने देखा महासागर, देखा महासागर के बाद में सागर देखा। महासागर क्या होता है,
जल का एक खारे पानी के जो जल का एक विशाल क्षेत्र होता है और सागरों का भी जल दोस्तों खारा ही होता है। इसमें सागर में क्या होता है, एक ओर से तीन ओर से क्या है, स्थल से घिरा हो और एक ओर से महासागरों से घिरा हो, तो ऐसे जो जल क्षेत्र है उनको क्या कहा जाता है, सागर कहा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, हमने दोस्तों महासागर और सागर देख लिया, अब हम देखेंगे महाद्वीप और द्वीप क्या होते हैं। तो महाद्वीप और द्वीप को समझते हैं। तो महाद्वीप, महाद्वीप की बात करेंगे, महाद्वीप, और महाद्वीप के बाद हम बात करने वाले हैं द्वीप की। तो महाद्वीप और द्वीप में अंतर समझते हैं दोस्तों, क्या होता है। महाद्वीप की अगर बात की जाए तो महाद्वीप क्या होते हैं। महाद्वीप की अगर बात की जाए तो महाद्वीप जो है स्थल का ऐसा क्षेत्र, स्थल का एक विशाल क्षेत्र या बड़ा क्षेत्र, स्थल का एक विशाल क्षेत्र जो चारों ओर से क्या हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो। तो याद रखना है महाद्वीप क्या हो जाएगा, महाद्वीप क्या हो जाएगा, स्थल का एक वह विशाल क्षेत्र होता है, स्थल भाग का एक वह विशाल क्षेत्र जो चारों ओर से क्या हो, जल से घिरा हो। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हम, स्थल का एक विशाल क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो। और द्वीप की अगर बात की जाए तो द्वीप में हो जाएगा स्थल का वह क्षेत्र, स्थल का एक छोटा क्षेत्र हो जाएगा, छोटा क्षेत्र जो चारों ओर से क्या हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जो चारों ओर से क्या हो, जल से घिरा हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इनमें डिफरेंस क्या है। महाद्वीप क्या हो जाएगा, एक विशाल क्षेत्र है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ, और द्वीप क्या है, एक छोटा क्षेत्र होता है, महाद्वीप से छोटा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं दोस्तों, हम देख लेंगे हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले हम, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। तो ये याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे, ऑस्ट्रेलिया और एशिया यूरोप हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों 7 महाद्वीप है। और द्वीप की अगर बात की जाए तो द्वीप में आ जाएगा, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेडागास्कर की बात कर लेते हैं दोस्तों, मेडागास्कर हो जाएगा, मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद ग्रीनलैंड हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड के बाद में देख लेते हैं हम मालदीव, देख लेते हैं मालदीव। मालदीव भी एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से हम महाद्वीप और द्वीप के एग्जाम्पल देख सकते हैं। जल का स्थल भाग का वह विशाल क्षेत्र जो क्या है, चारों ओर से जल से घिरा हो, महाद्वीप कहलाता है। और स्थल का एक छोटा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। अब इसके बाद हमने महाद्वीप और द्वीप की बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीप और अंतर्द्वीप की बात करेंगे। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं महाद्वीप, प्रायद्वीप और अंतर्द्वीप की बात करेंगे। प्रायद्वीप और अंतर्द्वीप क्या होते हैं। तो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप और अंतर्द्वीप की बात करने वाले हैं, अंतर्द्वीप। तो प्रायद्वीप की अगर बात की जाए तो प्रायद्वीप में आ जाएगा दोस्तों स्थल का वह क्षेत्र है, यह स्थल का, स्थल भाग का विशाल क्षेत्र या बड़ा क्षेत्र आ जाएगा। इसके अंतर्गत भी क्या है, बड़ा क्षेत्र है। तो स्थल का बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो। दोस्तों महाद्वीप की अगर बात की जाए तो चारों ओर से जल से घिरा होता है, और प्रायद्वीप तीन ओर से जल से घिरा हो। तो ये याद रखना, स्थल का वह क्षेत्र हो जाएगा, स्थल का वह बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो। और अंतर्द्वीप क्या होता है, स्थल का वह छोटा क्षेत्र हो जाएगा, स्थल भाग का, स्थल का वह छोटा क्षेत्र है, ये छोटा क्षेत्र जो तीन ओर से, जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो, तो वो क्या हो जाएगा, अंतर्द्वीप हो जाएगा। तो याद रखना है, हम यहाँ देख चुके हैं प्रायद्वीप क्या होता है, वह एक विशाल क्षेत्र होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो। और अंतर्द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप तीन ओर से जल से घिरा हो और वह क्षेत्र बड़ा हो। और अंतर्द्वीप क्या होता है, वह क्षेत्र छोटा और तीन ओर से जल से घिरा हो। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए तो हमारा दोस्तों एक हो जाएगा भारत की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो भारत है ये इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर जो देखा जाए तो ये पूरा क्या है, हिंद महासागर का जो जल आता है, हिंद महासागर। तो तीन ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत।
तो याद रखना है। और इसके बाद में अरब प्रायद्वीप भी देख सकते हैं दोस्तों। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप दोस्तों, जो इस प्रकार से ऐसा यहाँ से फैला हुआ है इस प्रकार से। तो याद रखना है, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। अब अंतरीप की अगर बात की जाए तो अंतरीप में हम देखेंगे हमारा अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों इस प्रकार से फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा केप ऑफ अंतरीप। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ एक दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका में है। तो याद रखना है, इस प्रकार से हो जाएगा प्रायद्वीप और अंतरीप हो जाएगा। प्रायद्वीप क्या होता है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो और बड़ा क्षेत्र हो, और अंतरीप क्या होता है, छोटा क्षेत्र और तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है। ये यहाँ पर देखा जाए तो इस साइड से दोस्तों पूरा घिरा हुआ है यहाँ महासागरों से। तो आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे हमारा प्रायद्वीप भी हो गया, अंतरीप भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं खाड़ी और जल संधि की बात कर लेते हैं। तो खाड़ी क्या होती है, खाड़ी देख लेते हैं। खाड़ी और जल संधि की बात कर लेते हैं, जल संधि क्या होती है। तो खाड़ी और जल संधि, खाड़ी की अगर बात की जाए तो खाड़ी में याद रखना है दोस्तों हमें, खाड़ी की अगर बात की जाए तो खाड़ी है क्या हो जाएगा, तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ है दोस्तों। खाड़ी जो है क्या हो जाएगा, वह क्षेत्र हो जाएगा, वह क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से क्या है, तीन ओर से स्थल से घिरा हो, स्थल से तीन ओर से क्या हो जाएगा, स्थल से घिरा हो, और एक ओर से जल से घिरा हो। ये भी याद रखना है, एक ओर से जल से घिरा हो। तो यहाँ याद रखना है, खाड़ी की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो क्या हो जाएगा, खाड़ी में ऐसा क्षेत्र जो क्या है, तीन ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से क्या हो जाएगा, एक ओर से जल से घिरा हो। तो याद रखना है, तीन ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से जल से घिरा हो, खाड़ी कहलाता है, खाड़ी। और एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी का एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। हमारा जो भारत की अगर बात की जाए तो भारत इस प्रकार से फैला हुआ है, ऐसा ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो देखी जाए तो ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, और यहाँ बांग्लादेश भी स्थित है। और यहाँ का जो क्षेत्र है तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो तीन ओर से पूरा स्थल से घिरा हुआ है और एक ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ये कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी। तो हमें याद रखना है ये भी, ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है। खाड़ी मतलब बे कहा जाता है, ये हो जाएगा, खाड़ी को क्या बोलते हैं, बे। अब इसके बाद में दोस्तों आपने दो नाम और सुने होंगे, एक तो नाम सुना होगा गल्फ ऑफ कच्छ, तो इस प्रकार से नाम सुना होगा गल्फ, और एक सुना होगा बाइट, BIGST, बाइट का भी नाम सुना होगा, बाइट। तो बाइट क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। गल्फ और बाइट की अगर बात की जाए तो गल्फ और बाइट क्या होता है, ये इसमें दोस्तों अंतर क्या है इनमें हम देख लेते हैं। इनमें एक बेसिक अंतर क्या है, तो गल्फ की अगर बात की जाए तो गल्फ जो क्या है, तीन ओर से, परिभाषा यही रहेगी, डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो यही रहेगी, क्या, तीन ओर से क्या है, स्थल से घिरा हो और एक ओर से जल से घिरा हो। डेफिनेशन सेम रहेगी, बस इसमें इतना सा अंतर है छोटा सा कि ये वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, सकरा रहता है। ये जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से जल से घिरा हो और वह क्या हो, सकरा हो, सकरा क्षेत्र हो। और इसके बाद में बाइट की अगर बात की जाए तो यह क्या, चौड़ा क्षेत्र होता है। परिभाषा दोनों में सेम रहेगी, परिभाषा यही रहेगी। इनकी भी परिभाषा क्या है, तीन ओर से स्थल से और एक ओर से जल से। ये भी क्या है, तीन ओर से स्थल से और एक ओर से जल से घिरा हो। अंतर क्या है, ये वाला भाग सकरा होता है और ये वाला भाग चौड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पर हम समझते हैं गुजरात वाले क्षेत्र में। गुजरात की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से ये जो हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से फैला हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कच्छ की खाड़ी है, इसको क्या कहा जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। और अगर आपको वाइट वाला क्षेत्र समझना है तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस प्रकार से
इस प्रकार से फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये हो जाए। तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, ये बृहद ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र कहलाता है, बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी हो जाएगा। यहाँ वाला जो भाग बहुत अधिक चौड़ा भाग है इसका, तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा कक्ष, कक्ष में आ जाएगा गल्फ का एग्जाम्पल हो जाएगा, और बृहद ऑस्ट्रेलिया बाइट का हो जाएगा। और खाड़ी याद रखना है, 3 ओर से स्थल से गिरा हो और 1 ओर से जल से गिरा हो, तो इस प्रकार से खाड़ी हो जाएगा। अब हम बात करने वाले जल संधि की बात करते हैं। तो जल संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, जल संधि की अगर बात की जाए तो जल संधि में आ जाएगा, जल संधि में क्या होता है, 2 जल क्षेत्र को जोड़ता है। जल संधि क्या हो जाएगा, 2 जल क्षेत्र को जोड़ना। इसमें क्या होता है, 2 जल क्षेत्र को जोड़ा जाता है, 2 जल क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे और स्थल क्षेत्र क्या होंगे, अलग होंगे। स्थल क्षेत्र क्या हो जाएंगे, अलग होते हैं। तो जल संधि की अगर बात की जाए तो 2 जल क्षेत्र को इसमें जोड़ा जाता है और 2 स्थल क्षेत्र अलग होते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं क्या हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपने दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, अगर मानचित्र की अगर बात की जाए तो ये वाला जो हमारा क्षेत्र हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा साइबेरिया व रसिया वाला क्षेत्र, रूस हो जाएगा, रूस का क्षेत्र हो जाएगा। और इधर से अगर देखा जाए तो इधर जो एक क्षेत्र है हमारा अलास्का वाला क्षेत्र फैला हुआ है। इस प्रकार से अगर मानचित्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो देखा जाए तो ये वाला जो है इस प्रकार से ये कनाडा हो जाएगा और ये अलास्का वाला क्षेत्र हो जाएगा, और इधर से रूस वाला क्षेत्र, और ये वाला पूरा कौन सा सागर है, महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर एक याद रखना है आपको, बेरिंग सागर याद रखेंगे, बेरिंग सागर, और यहाँ पर है चुक्की सागर। ये 2 सागर स्थित है, 2 सागर जल के क्षेत्र है, यहाँ पर बेरिंग सागर है और यहाँ पर चुक्की सागर है, और इधर पूरा प्रशांत महासागर फैला हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों एक संधि हुई है, बेरिंग जल संधि, तो याद रखना है ये कौन सी संधि हो जाएगी, बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि के अंतर्गत क्या हुआ है, यहाँ हम देख सकते हैं बेरिंग जल संधि में क्या हुआ है, 2 जल क्षेत्र जुड़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ चुक्की सागर और बेरिंग सागर 2 जल क्षेत्र जुड़ रहे हैं, और स्थल वाले भाग रूस का क्षेत्र और अलास्का वाला क्षेत्र क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, तो जल संधि में क्या होता है, 2 जल क्षेत्र आपस में जुड़ते हैं और स्थल क्षेत्र अलग होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप एग्जांपल देख सकते हो, चुक्की सागर और बेरिंग सागर के मध्य कौन सी जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि है। इसके अंतर्गत कौन से भाग अलग हो रहे हैं, तो एक साइबेरिया रूस का क्षेत्र हो रहा है और एक इधर हो जाएगा अलास्का वाला क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है एशिया और अमेरिका को अलग कौन सी संधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो बेरिंग जल संधि के द्वारा। तो आपको जल संधि भी हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो हमने महासागर, सागर, महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप, खाड़ी और जल संधियों की बात की। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों विश्व में जो प्रमुख 5 महासागर है, 5 महासागर और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, महासागरों की बात करेंगे। अब ये हो जाएंगे हमारे महासागर। महासागर की अगर बात की जाए तो विश्व में प्रमुख 5 महासागर है दोस्तों। विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में 5 महासागर है, और 5 महासागर में सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रशांत महासागर हो जाएगा हमारा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर के बाद में जो अगला महासागर आ जाएगा वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के बाद में हो जाएगा, क्रम से लिख रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की अगर बात की जाए इसके बाद हो जाएगा हिंद महासागर, और हिंद महासागर के बाद में अगला आ जाएगा अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। अंटार्कटिका महासागर के बाद अगला देखेंगे हम आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में जो पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 5 महासागर है। कौन कौन से आ जाएंगे 5 महासागर? 5 महासागर सबसे पहला आ जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। और महासागर की परिभाषा हम पहले ही समझ चुके हैं, खारे पानी का जो एक विशाल जल क्षेत्र होता है जो कि महासागर होता है। तो प्रशांत, अटलांटिक,
हिंद और अंटार्कटिका और आ जाएगा आर्कटिक। अब दोस्तों सबसे पहले हम इनकी क्या है पृथ्वी पर इनकी स्थिति की बात करते हैं मानचित्र के आधार पर कि इनकी जो लोकेशन कहाँ कहाँ है विश्व के मानचित्र पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम महासागरों की स्थिति की अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर देखते हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर और लगभग 35% भाग पर है दोस्तों। पृथ्वी का कुल 35% भाग जो है महासागर प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो प्रशांत महासागर की स्थिति की अगर बात की जाए तो ये इस साइड भी दोस्तों प्रशांत महासागर आ जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा प्रशांत महासागर। और दोस्तों इस साइड भी है और ये यहाँ से ये भी जो क्षेत्र है ये सब कौन सा प्रशांत महासागर है। अगर ग्लोब पर देखा जाए दोस्तों जो विश्व का जो मानचित्र है पृथ्वी को अगर ग्लोब पर देखा जाए तो पृथ्वी क्या है गोल है। पृथ्वी जो है गोल है तो जो प्रशांत महासागर दोनों ओर क्या है दोस्तों जुड़ा हुआ है। ये इस प्रकार से अगर जो ये वाला भाग ऐसा किया जाएगा तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या है दोस्तों एक है जुड़ा हुआ है। अभी हम यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से जो देखा जाए तो हमने जो पृथ्वी को क्या करके रखा है पृथ्वी को इस प्रकार से करके रखा है ऐसे। तो इसलिए ये प्रशांत महासागर ये वाला भाग अलग दिखता है और ये वाला भाग अलग दिखाई देता है। और ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा ये हमारा जो हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये हो गया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर के बाद में ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर और ये हो गया अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर और ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा हिंद महासागर। तो ये भी याद रखना है ये कौन सा हो गया हिंद महासागर। हिंद महासागर और हिंद महासागर के बाद ये वाला जो क्षेत्र हो गया हिंद महासागर। और इसके बाद में दोस्तों हमने जो तीन प्रमुख महासागर थे प्रशांत महासागर और उससे छोटा हो जाएगा अटलांटिक और उससे छोटा हो जाएगा हिंद महासागर। अब इसके बाद दोस्तों दो महासागर की अगर बात करें तो जो उत्तरी ध्रुव की अगर बात की जाए तो उत्तरी ध्रुव पे कौन सा महासागर आ जाएगा ये हो जाएगा अटलांटिक है। और उत्तरी ध्रुव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर याद रखना है आर्कटिक। इनके क्रम भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो क्रम में सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत अटलांटिक हिंद अंटार्कटिका और आर्कटिक। तो सबसे छोटा यहाँ आपको दिख रहा होगा आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। और अंटार्कटिका महासागर की अगर बात करें तो ये वाला हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर कौन सा है आर्कटिक है। याद रखना है नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक है और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका है और ये जो है अटलांटिक है। तो याद रखना है दोस्तों नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ तीन नाम लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव पर है अटलांटिक ये हो जाएगा और आर्कटिक जो है अंटार्कटिका क्या है दक्षिणी ध्रुव पर है। तो याद रखना है अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर है दक्षिणी ध्रुव और जो आर्कटिक है ये उत्तरी ध्रुव पर है उत्तरी ध्रुव।
तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम देखते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जो महासागरों से लेकर कुछ विशेषताओं, कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपको 5 महासागर याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा आर्कटिक महासागर। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रशांत महासागर की। बात करेंगे कि प्रशांत महासागर से क्या है। तो हमने यहाँ स्थिति की बात कर ली। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर की जो महत्वपूर्ण विशेषता, जो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले इससे याद रखना है दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में जो है ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा है। विश्व में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे गहरा कौन सा है, सबसे गहरा भी दोस्तों यही है, गहरा। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। अब इसके बाद में दोस्तों हम देखा जाए तो लगभग यह पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी में जो है लगभग 35% भाग पर फैला हुआ है। याद रखना है पृथ्वी पर क्या है, लगभग 35% भाग है। कुल क्षेत्रफल का 35% भाग पर प्रशांत महासागर। दोस्तों हमें याद रखना है इसका सबसे बड़ा द्वीप याद रखना है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप का नाम याद रखना है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो पपुआ न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी। याद रखना है पपुआ, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर में इसकी स्थिति, यह सबसे बड़ा द्वीप आ जाएगा। दोस्तों इसका जो सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है, सबसे गहरा क्षेत्र या गर्त जिसको बोलते हैं, सबसे गहरा गर्त। तो गहरा गर्त की अगर बात की जाए तो गहरा गर्त, ये सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, और इसमें सबसे गहरा गर्त या ट्रेंच भी बोलते हैं इसको। ट्रेंच जो है, गर्त मतलब दोस्तों गहरा स्थान। तो सबसे गहरा गर्त आ जाएगा मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। तो याद रखना है लगभग 11 किलोमीटर याद रखना है दोस्तों। लगभग क्या है, 11 किलोमीटर गहरा एक क्षेत्र है जिसको क्या बोलते हैं, मेरियाना गर्त है या ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। याद रखना है, आपसे पूछा जाता है। और यह पृथ्वी का भी सबसे गहरा क्षेत्र है। आपसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है या गहरा स्थान कौन सा है या गर्त कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये याद रखना है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, द्वीप आ जाएगा पपुआ न्यू गिनी आ जाएगा। याद रखना है पृथ्वी के 35% भाग पर फैला हुआ है, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा। अब दोस्तों इसमें एक याद रखना है, जो है विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर जो रीफ है, जो दोस्तों ये हो जाएगा समुद्री जीव के द्वारा, या मूंगे की जो कंकाल से बनते हैं, एक समुद्री जीव होता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि कहां पर, प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के जो है दोस्तों पूर्वी तट पर स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर। तो आपसे दोस्तों इसे 3 पॉइंट है यहाँ से हमें याद रखना है। सबसे पहले हो जाएगा कौन सा, सबसे बड़ा द्वीप देखा जाए तो पपुआ न्यू गिनी, सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा, और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, और विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी है। तो इससे दोस्तों 3 से 4 विशेषताएं हमें याद रखना है प्रशांत महासागर से। अब इसके बाद हम बात करने वाले अटलांटिक महासागर से। देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए। तो अटलांटिक महासागर से अगर देखा जाए, अटलांटिक महासागर की अगर बात की जाए तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर की अगर बात की जाए तो, और दोस्तों जो प्रशांत महासागर का जो इसका आकार है, इसका आकार जो है त्रिभुज के आकार के जैसा है, त्रिभुजाकार है। आकार याद रखना है, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। अगर दोस्तों प्रशांत महासागर की अगर बात की जाए तो यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा
दूसरे नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और हम इसकी स्थितियों की बात कर चुके हैं, इनकी स्थिति कहाँ पर है, किस प्रकार से हम स्थिति देख चुके हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका याद रखना है, इसका जो आकार की अगर बात की जाए तो इसका आकार दोस्तों यस आकार का है। यस आकार की अगर बात की जाए तो इसका आकार कैसा है, यस आकार के जैसा है। यस के जैसे दोस्तों इसकी आकृति दिखाई देती है, हम बात कर चुके थे अभी। इस प्रकार से ऐसा फैला हुआ है। तो आकार जो है इसका कैसा है, यस आकार के जैसा है। अब दोस्तों इसमें इसका जो सबसे गहरा गर्त है या सबसे इसके अगर गर्त है, सबसे पहले हम इसका सबसे बड़ा द्वीप देख लेते हैं। सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आ जाएगा, अटलांटिक महासागर में आ जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप आ जाएगा दोस्तों ग्रीनलैंड आ जाएगा। ग्रीनलैंड आ जाएगा। ग्रीनलैंड की अगर बात की जाए तो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का या पृथ्वी पर दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, ये सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, याद रखना है ग्रीनलैंड की अगर बात की जाए तो इस पर दोस्तों डेनमार्क का अधिकार है, याद रखना है डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड की अगर बात की जाए तो किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे बड़ा गर्त की अगर बात की जाए, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त की अगर बात की जाए तो प्यूर्टो रिको है। प्यूर्टो रिको ये हो जाएगा। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, प्यूर्टो रिको आ जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो और याद रखना है बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो वो भी कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में, याद रखना है बरमूडा त्रिकोण की भी अगर बात की जाए तो ये कौन से महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। इसके बाद दोस्तों और याद रखना है हमें टेलीग्राफ का पठार, याद रखना है टेलीग्राफ का पठार। और टेलीग्राफ का पठार कहाँ पर है, ये कौन से महासागर में, पूछा जा सकता है कि टेलीग्राफ का पठार कौन से महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में। तो याद रखना है ये भी, टेलीग्राफ का पठार कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फैला हुआ है ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के बाद में इधर फैला हुआ है यूरोप, और यूरोप फैला हुआ है दोस्तों। और बीच में इस प्रकार से जो फैला हुआ है यस आकार में कौन सा महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर देखा जाए तो एक टेलीग्राफ का पठार है दोस्तों, समुद्र के अंदर एक पठार स्थित है, उथला हुआ भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग स्थित है, टेलीग्राफ का पठार। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो है इंटरनेट की केबल और जो टेलीग्राम की जो केबल जो बिछाई गई थी वो क्या है, सबसे पहले यहाँ से बिछाई गई थी, इसलिए इसको जो है टेलीग्राफ का पठार कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों टेलीग्राफ का पठार। और एक याद रखना है दोस्तों आपको, जो सारगेसो सागर की अगर बात की जाए तो सारगेसो सागर, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सारगेसो सागर कौन से महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर है। इसकी विशेषता ये दोस्तों, ये बिना तट वाला है, बिना तट वाला सागर। यहाँ पर दोस्तों समुद्री घास पाई जाती है। तो याद रखना है आपको, बिना तट वाला सागर आपसे पूछा जा सकता है कि बिना तट वाला सागर कौन सा है, तो सारगेसो सागर है, याद रखना है, जो कि कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में, सारगेसो सागर बिना तट वाला। अब इसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी इतनी विशेषताएं हमें याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे, हिंद महासागर की बात कर लेते हैं। हिंद महासागर की बात करने वाले, हिंद महासागर। और हिंद महासागर की अगर बात की जाए तो हिंद महासागर दोस्तों ये देखा जाए एकमात्र महासागर है जिसका नाम क्या है, देश के नाम पर रखा गया है। एकमात्र, तीसरा सबसे बड़ा है, याद रखना है दोस्तों, ये क्या है, तीसरा सबसे बड़ा है। तीसरा सबसे बड़ा आ जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। और एकमात्र महासागर है जो किसके, देश के नाम पर रखा गया है। एकमात्र महासागर जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया है। जिसका नाम क्या है, देश के नाम पर रखा गया है। एकमात्र महासागर है जिसका नाम क्या है, देश के नाम पर रखा गया है, भारत देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे बड़ा द्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप की अगर बात की जाए तो इसका जो सबसे बड़ा द्वीप जो आ जाएगा
मेडागास्कर आ जाएगा, मेडागास्कर। और मेडागास्कर कौन से, मेडागास्कर आ जाएगा दोस्तों। और मेडागास्कर कौन से जो है, कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ये भी याद रखना है। मेडागास्कर की अगर बात की जाए तो मेडागास्कर कौन से महाद्वीप के अंतर्गत है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है, याद रखना है। मेडागास्कर कौन से महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एक द्वीपीय देश है। तो ये अगर देखा जाए तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और यहाँ के अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा गर्त की अगर बात की जाए तो गर्त कौन सा आ जाएगा, सबसे बड़ा जो गर्त है, गर्त की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा गर्त जो आ जाएगा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा गर्त आ जाएगा सुंडा गर्त, याद रखना है, सुंडा गर्त। सुंडा गर्त कौन से महासागर में आता है, तो हिंद महासागर। आपसे अगर पूछा जाए कि सुंडा गर्त कौन से महासागर में, हिंद महासागर। दोस्तों इसका अगर एक और बात की जाए तो इसको अर्ध महासागर भी कहा जाता है, अर्ध महासागर। अर्ध महासागर की अगर बात की जाए तो अर्ध महासागर, तो अर्ध महासागर किसको कहा जाता है, हिंद महासागर को कहा जाता है अर्ध महासागर। और अटलांटिक महासागर को दोस्तों अंध महासागर कहा जाता है, अंध महासागर, याद रखना है इसके नाम में, अंध महासागर। तो अगर अटलांटिक महासागर को अंध महासागर और अर्ध महासागर किसको कहा जाता है, हिंद महासागर। अर्ध महासागर दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो क्षेत्र है आधे आधे तक ही फैला हुआ है। अगर पूरे महाद्वीप की अगर बात की जाए तो अगर प्रशांत महासागर की बात की जाए दोस्तों तो नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है। और अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर भी नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है। और जो ये जो हिंद महासागर जो आधे क्षेत्र तक ही फैला हुआ है दोस्तों। करने वाले हैं यहाँ पर अंटार्कटिका महासागर की अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका महासागर से दोस्तों आ जाएगा, यह कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और दक्षिणी ध्रुव पर है अंटार्कटिका महासागर की अगर बात की जाए तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और दूसरा पॉइंट है याद रखना है, इसे दक्षिण महासागर भी कहा जाता है, दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और दक्षिणी महासागर, दक्षिण महासागर भी कहा जाता है दोस्तों। और अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है अंटार्कटिका महासागर। अब इसके बाद में आर्कटिक महासागर की बात करें। आर्कटिक महासागर की अगर बात की जाए तो यह सबसे छोटा महासागर है, सबसे क्या है, छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर। आर्कटिक महासागर की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा महासागर है और कम गहरा भी है दोस्तों, कम गहरा व उथला हुआ। तो ये भी याद रखना है, कम गहरा और उथला हुआ महासागर आ जाएगा दोस्तों। यह छिपता हुआ महासागर भी कहा है, छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। तो हिमाद्री अनुसंधान केंद्र, तो याद रखना है हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कौन से महासागर में, तो आर्कटिक महासागर में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ देखा जाए तो हमने यहाँ महासागरों की चर्चा की, विश्व के प्रमुख जो 5 महासागरों की बात की। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से हमने महासागर देखे दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।